तो थोड़ा सा अब मैं क्विकली ये हमेशा बड़े बोरिंग होते हैं डिस्कस करते हुए, पहले डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में जो लेजिस्लेशन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ बाकायदा इस पे जब 2005 आया तो देखिए ना कितना जल्दी हम जाग जाते हैं कि 2006 में ही ऑर्डिनेंस आ गया। और उस वक्त के सदर जो थे परवेज मुशर्रफ साहब, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस को जो है लागू किया, और उसमें जो है फिर ये इदारे जो आपको नजर आ रहे हैं, डीएमए, पीडीएमए वगैरह, ये बने। अदरवाइज अगर आप हमारे एक्ट को देख लेना तो वो बना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 में अप्रूव हुआ। अब मुझे सही इतना तो अंदाजा नहीं है, लेकिन शायद जब कोई ऑर्डिनेंस नाफिज होता है तो उसको बाकायदा एक्ट का दर्जा देने के लिए शायद आप उसे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेट से अप्रूव करते हैं, और शायद ये 6-7 माह में अप्रूव करते हैं। तो आप देखिए 2006 में हमारा ऑर्डिनेंस अप्रूव हुआ, और इतनी हमारी नेगेटिविटी है कि वो उस पे जी बहस हो रही थी, जी सिविल डिफेंस का इदारा है, ये नया स्ट्रक्चर खड़ा करने की क्या जरूरत है, या इस तरीके से बहुत सारे, और पीआरसीएस है जी, रेड क्रॉस, उसको जी स्ट्रेंथन कर। भला हो कि जी 2010 में, भला हो, मैं बहुत माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भला हो कि 2010 में सैलाब आया, तो तब उनको पता चला कि यार ये किसी एक इदारे के बस की बात नहीं है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि हमें करना है। तो तब जो है आप देखें कि अगस्त सितंबर में बारिशें आई 2010 में, तो दिसंबर में ये पास हुआ, तो इतना लंबा अरसा। लेकिन बहरहाल ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डीएमए की वेबसाइट पर है। हमारी लेजिस्लेशन को देखें कि जब बाकायदा प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केपी का है, एजेके का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, इनके अपने, क्योंकि जाहिर है आफ्टर 18th अमेंडमेंट सूबाई खुद मुख्तारी है, तो ये इदारे बाकायदा ये सूबों की सतह पे भी इतना सारा काम हुआ। हमारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बाकायदा अप्रूव्ड पॉलिसी है, वजीर आजम साहब ने पास की है। अब आप देखिए वहां पे लफ्ज हम इस्तेमाल करें डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसी, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स प्रोएक्टिव अप्रोच। तो 2013 में पॉलिसी बनी, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना 2012 से 2022 तक। पिछले साल ही ये जो है एक्सपायर हो गया, और अभी नया जो है एनडीएमए बना रहा है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका हिस्सा हूँ, और हम जो है जायका के ताउन से जो है ये बना रहे हैं आइंदा 10 सालों के लिए। तो आप देखें कि हमारे पास माशाल्लाह लेजिस्लेशन भी है। पाकिस्तान बड़े एक फन के तौर पे कहा जाता है, लेकिन ये किसमें हकीकत भी है, और कभी मजाक भी किया जाता है। कहते कि जी पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में शामिल है जहां पे बेहतरीन लेजिस्लेशन और बेहतरीन प्लानिंग होती है। हमारे 5 साला मंसूबे यूएई ने उठाए, साउथ कोरिया ने उठाए, मलेशिया ने उठाए, आज वो लोग कहाँ, आज हम लोग कहाँ। तो ये बिल्कुल हकीकत है। शायद 10 ममालिक में शामिल ना हो, लेकिन ये ममालिक में जरूर शामिल है जहाँ बेहतरीन लेजिस्लेशन होती। हमारे यहाँ प्रॉब्लम का है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बात ज़राए मजाक की जाती है, ये हकीकत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि जी जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो पाकिस्तान दुनिया के जो पता नहीं 230 ममालिक है कि 240 ममालिक, उसमें नीचे की तरफ से 10 ममालिक में शामिल है। तो ये ज़राए मजाक कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। माशाल्लाह बहुत सारा काम हुआ है। तो हमारे यहाँ फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस प्लान बना हुआ है, फिर जब भी कोई डिजास्टर आए उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ऊपर देखें इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट है 2000 पंजाब का बना हुआ है, केपीके का बना हुआ है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बने हुए हैं, केपीके का है, पीडीएमए पंजाब का है, एजेके का है। रिव्यू प्रोसेस में है, पंजाब का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही बनाया है, और इन दोनों अप्रूवल के मराहिल में है। केपीके के साथ भी कल ही मैं मीटिंग के लिए पेशावर गया था। तो यू कैन सी के अवेयरनेस भी है, काम भी हो रहा है, लेजिस्लेशन भी हो रहा है। लेकिन ये कि चैलेंजेस में मैं डिस्कस करूंगा कि फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। और फिर अगर आप देखें, मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप देखें ना तो इसका हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कायम हो चुका है, लेकिन ये के लूप होल्स बहुत सारे हैं। जब भी डिजास्टर आता है उसकी मैनेजमेंट बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है इन इदारों के ऊपर। लेकिन ये इन इदारों के बस की बात नहीं है। 24 करोड़ या 25 करोड़
लोगों को चंद इदारे नहीं कंट्रोल कर सकते। इनका काम है कोऑर्डिनेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज खास तौर पे डीएमए का काम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कैपेसिटी एनहांसमेंट। नीचे जो है पीडीएमए हो गए, डीडीएमए जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि इन इदारों के बारे में जानना, इनकी हैसियत के बारे में जानना, जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स उस जहाँ पे आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ के उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे कैसा है। रेस्क्यू 1122 के इदारे कायम हो चुके हैं पाकिस्तान में, सिवाय सिंध के बाकी सारे उसमें जो है कायम है। सिविल डिफेंस है, रेड क्रॉस है। तो आप देखिए हमारे यहाँ बाकायदा इंस्टीट्यूशंस हैं। अब थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं। इससे भी लेजिस्लेशन आप लोगों को बहुत ज्यादा पता है। हमारे यहाँ माशाल्लाह अवेयरनेस तो इसके इवोल्यूशन तो 1980s के दरमियान हुआ था जब ये एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री बनी। लेकिन ये कि अगर आप प्रॉपर देख लें तो एक्ट 2017 में हमारा जो है नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्ट है। अब अगर आप उसको देख लें ना तो उसमें बाकायदा मेंशन है कि जी नेशनल क्लाइमेट चेंज काउंसिल होगा, वजीर आजम साहब उसके हेड हैं, बाकायदा अभी भी है, एग्जिस्ट करता है। और उसमें जो है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज जो है वो काम की, जो फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, एनडीएमए है। अब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है बाकायदा पॉलिसीज जो है 2021 में बनी है। तो अब देखिए 2017 में हमारा वो पेस वो उस तरह नहीं है। ये मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि 2021 में हमारे देखें ना कि पॉलिसी बनी है। पॉलिसी हो, एक प्लान हो, तो हम एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है एक प्रॉपर मनसूबाबंदी के तहत एक स्ट्रेटेजिक वे में करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये एक्सेप्टेंस बहुत कम है। सिंध में तो अब अलहदा मिनिस्ट्री बन गई है। सिंध में क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज इन कोस्टल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री बन गई है। और वो पहले वो हैं कि उन्होंने सिंध क्लाइमेट चेंज पॉलिसी अब पिछले साल ही बनाई है और आजकल वो प्लान बना रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना रहे हैं। पंजाब की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आप देखें, शायद मुझे डॉक्यूमेंट में तो नजर नहीं आया, हो सकता है आप लोगों को पता हो कि इसके बाद कोई पॉलिसी ये अप्रूव हुई है। मैंने इसके साथ इनिशियल ड्राफ्ट लिखा लेकिन शायद उसका अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ। जीबी का देखे क्लाइमेट चेंज की वो है, पॉलिसी है, अडॉप्टेशन प्लान है बाकायदा। केपी का बाकायदा इन्वेस्टमेंट प्लान। आप देखिए सारे जो है जरूर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट पे जाएं तो ये पॉलिसी जरूर आप लोग देखिएगा। और ये सारी जो है बाकायदा हमारी वेबसाइट पर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की उस पर मौजूद है। तो इस तरीके से अगर आप इनकी भी आप उसको देख लेना तो बाकायदा ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है हमारे यहाँ बन चुके हैं। लेकिन अगर आप ये देखें इसकी इवोल्यूशन को ना तो 1983 से लेकर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस पास हुआ और उसके बाद आप देखें ना सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। तो अब 2019 में जो प्लांटेशन हुई या उससे पहले जब केपीके में गवर्नमेंट थी तो अब उसके बहुत वाज़ेह असरात नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे जरूर पढ़े होंगे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेजेस पिछले सालों के मौजूदा सालों के लगाए हैं तो एक ग्रीन रिवोल्यूशन केपीके में महसूस हो रहा है। तो ये इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो कि आप देखते हैं कि जी इसके ऊपर स्लो एंड स्टडी काम हो रहा है और बिट्स एंड पीसेस में शायद काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट हमारे अगर इस एक्ट को देख लेना 2017 का जो क्लाइमेट चेंज एक्ट है तो उसमें लिखा हुआ है कि जी नेशनल क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनेगी। नेशनल क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी अब देखिए 2017 में हुआ और अब तक उस पर कोई का शायद काम ही नहीं हुआ या शायद मुझे नहीं पता। मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री के अंदर शायद अलग अलग यूनिट्स तो काम कर रहे होंगे लेकिन जब हमारे एक्ट में है तो उसके मुताबिक उसके अथॉरिटी बननी चाहिए थी। तो आई डोंट नो कि उसकी क्या वजूहात होती हैं लेकिन ये कि जाहिर है ये आपकी उसको वीकनेसेस को शो करता है। तो आप अगर ये देख लें ना इतने सारे हमारे पास क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। प्रोविंस लेवल पे तो माशाल्लाह बहुत सारा काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज अपने तौर पे जो है काम कर रही है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी शायद क्लाइमेट चेंज की अथॉरिटी ना बनने की वजह शायद ईपीए भी हो सकता है, मुझे नहीं पता।
इस तरीके से रिसर्च पर्पस के लिए बहुत सारे पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पेशावर में जो है बाकायदा क्लाइमेट चेंज का सेंटर है। यूनिवर्सिटीज की सतह पे अभी तक इस पे कोई ऐसा जामे काम नहीं हुआ कि अलहदा से सेंटर्स बने, जिस तरीके से अक्सर होता है नेशनल क्या कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। लास्ट 2 स्लाइड, कमिंग टू दी चैलेंजेस, बात करूंगा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमारे यहाँ 2000 अगर डिजास्टर मैनेजमेंट को उठा के देख लेना तो 2010 में एक्ट पास हुआ और आज 2023 है, और या फिर हम 2005 को ही माइलस्टोन करार दे दें तो दो जलजला आया था, तो उसके बाद 20 साल हो गए हैं। लेकिन हमारी आप उसको देखें कि कहाँ पर हम खड़े हैं, डिजास्टर्स को हम मैनेज नहीं कर पाते और दुनिया का नुकसान करता है। इस तरीके से क्लाइमेट चेंज को भी आप देख लें तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं उस पर्सपेक्टिव में चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ कि ये क्यों नहीं फुली इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज आर नॉट कंसिडर्ड एज प्रायोरिटीज। हमारी प्रायोरिटी और हैं, हमारे वल्नरेबिलिटीज हैं, हमारी रात भी पेट्रोल की कीमतें चढ़ी हैं, हमें उस तरफ सोचना है, पॉवर्टी है हमारी। तो इस वजह से जो है डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज, फिर बीइंग मुस्लिम, मैं चूंकि इस फील्ड में काम करता हूँ खासतौर पे डिजास्टर, और मैं काम ही में ट्रेनर हूँ, तो कहते हैं यार जो मेरी किस्मत में होगा ना, तो वो मैं मजबूत घर में भी बैठा हूँ तो वो मेरी किस्मत में मौत लिखी है तो वो मौत आएगी। तो आप ये बहुत इस तरह का समझाना उसको बड़ा मुश्किल होता है कि यार ठीक है मौत तो आनी है, लेकिन कोई उसके लिए तैयारी तो करो, अपने तौर पे तो कोशिश करो, बाकी तो तुम्हारा दिन मुअय्यन है, बिल्कुल मरेगी। तो ये चीजें हैं, यही क्लाइमेट चेंज का भी है। मैंने एक पेपर, रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहा था रिटर्न पीरियड ऑफ फ्लडिंग पे। रिटर्न पीरियड के इस दरियाओं में जो पानी आता है उसका एक रिटर्न पीरियड होता है, और वो अगर आप देखें हमारे क्लाइमेट फ्लड की हिस्ट्री को उठा के देख ले तो हर 10 साल में एक मेजर डिजास्टर आया है, फ्लड डिजास्टर। तो प्रोफेसर उठ के कहते हैं यार इस बात पे आप बिलीव करते हैं, आप कह रहे हैं कि जी अगले साल इतने % चांसेस है, इतने प्रोबेबिलिटीज हैं कि सैलाब आएगा इस दरिया में। वो दरिया स्वात के ऊपर में पिछले साल के रिकॉर्ड लिए और उसको जो है अप्लाई किया, गुम्बल फार्मूला और पियर्सन फार्मूला। तो कहता है कि प्रोफेसर कहते हैं कि जी आपके ख्याल में ये एप्लीकेबल है? तो मैंने कहा सर बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है, ये नेचुरल फोर्सेस हैं, लेकिन अगर हम उसके मुताबिक प्रिपेयर्डनेस करें तो इसमें हर्ज क्या है। तो एनीवे, तो नीड टू कनेक्ट डॉट्स बिटवीन DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इन दोनों को अलग-अलग, दो पैरेलल पटड़ियां हैं जिसको हम चला रहे हैं, और इसके दरमियान बड़ा क्लोज ताल्लुक है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्रीज स्टिल टू बी स्ट्रेंथन। अभी तक अगर मैं सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को ही उठा लूं, क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा काम करता हूं, तो मेजॉरिटी जो उसमें चाहे इस्लामाबाद लेवल पर है चाहे मिनिस्ट्री लेवल पर है, इसमें जो स्टाफ आता है वो डिप्यूटेशन पे आता है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आता है, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अब वो अपने इदारे से थका हारा आता है, वो कहता है यार जरा रेस्ट के लिए दूसरे इदारे की तरफ जाता हूँ। शायद ऐसे 10% लोग होते होंगे जो कहते हैं यार मैं कुछ नई चीज लर्न करूंगा, और या फिर वो कहेगा यार यहाँ पे जो है ना एनवायरमेंट हैजर्ड है, तो कुछ सॉरी हैजर्ड इंक्रीमेंट है, तो वो शायद पैसे कुछ ज्यादा मिलेंगे, दूसरा इसमें ज्यादा ममालिक की सैर होगी, तो वो फिर इस तरह के उसमें आते हैं। तो अब जब इस तरह का कोई बंदा आता है तो वो आपकी डे टू डे प्लानिंग करता है, वो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करता। वो कहता है मैं तो यार मुझे कल मेरा इदारा बुला सकता है, इस इदारे का चीफ मुझे वापस भेज सकता है, किक आउट कर सकता है, तो वो प्लानिंग करता है डे टू डे। तो हमारे यहाँ वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है, और यही हाल क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री का भी है, यही हाल जो है हमारे गवर्नमेंट इदारों में, क्योंकि वहां पे जो है अपॉर्चुनिटीज इसलिए नहीं। एड हॉक प्लानिंग है, और फिर लेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जी 10 ममालिक में हम कंसिडर होते हैं, और फिर हम काम कर रहे हैं बिट्स एंड पीसेस में। हमारे यहाँ अपनी तो फंडिंग है नहीं, गवर्नमेंट की इतनी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो हमें कोई UN देता है तो वो कहते हैं जी मैं फलां जिले में काम करना चाहता हूँ, हाँ जी चलो चले जाओ वहां पे काम कर लो।
फलां सूबे में जाना चाहता हूँ, फलां सेक्टर में काम करना चाहता हूँ। तो वो बिट्स एंड पीसेस है। आगे से फिर एनडीएमए पीडीएमए के पास अपना एक मैकेनिज्म नहीं है कि ये डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। ये डेटा सारा कलेक्ट करके कोई रेगुलर बंदा हो जो इस डेटा को कलेक्ट करे कि जी राजनपुर में अगर काम हो गया तो फिर राजनपुर में दोबारा कोई ना जाए, किसी और सूबे की जिले की तरफ जाए। लेक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा इसकी कमी है। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो अवेयरनेस गवर्नमेंट लेवल पे भी है, वो सिविल सोसाइटीज के लेवल पर भी है, वो कम्युनिटी के लेवल पर भी है। रिएक्टिव अप्रोच स्टिल प्रेफरेबल चॉइस, जैसे मैंने कहा। लेक ऑफ कैपेसिटीज हैं हमारे पास, टेक्निकल कैपेबिलिटीज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। और फिर गवर्नमेंट इदारों का जो सिविल सोसाइटीज हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके साथ वो लिंक इतना स्ट्रांग नहीं है। शायद ऑफिसर टू ऑफिसर, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन तो डिपेंड करता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप देखें ना, एक बड़ा वाज़ेह गैप होता है। कम्युनिटी में अगर आप देखें तो उनके साथ तो बहुत ही कम लिजान होता है। एनजीओ तो शायद कर लेती होंगी, लेकिन यूएन कर लेता होगा, लेकिन गवर्नमेंट इदारों का कम्युनिटी के साथ जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं या क्लाइमेट चेंज के इदारे हैं, उनका इनके साथ बड़ा जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है बड़ा वो कमजोर है। और सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी वो जिसमें हम सबको मिलके काम करना है, आखिर में जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। एक तो ये कि न्यू चैलेंजेस आर राइजिंग, मोर कॉम्प्लेक्स हैजर्ड्स हैं, उस पे काम करने की जरूरत है। आप लोगों के लिए बड़े वाजे फील्ड हैं जिसमें आप लोग काम कर सकते हैं। अभी तक कोविड-19 पे कितनी सारी बहस हो रही है। बिल गेट्स का भी ये फेसबुक पे एक बड़ा वो चल रहा है, ट्रेंड है उसका, कि किस तरीके से वो गुस्सा होता है जब उससे वो सवाल किया जाता है कोविड के पर्सपेक्टिव में। तो कॉम्प्लेक्स हैजर्ड्स हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है हमारे पास। आप देखें डेंगू, आप देखें हीट स्ट्रोक, आप देखें लोकस्ट इन्फेस्टेशन, लशमीनिया डिजीज, पता नहीं क्या क्या, ये भी एनिमल में कोई एक वो आया था डिजीज, मुझे उसका नाम भूल गया। तो ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स हैजर्ड्स हैं जिसको आप लोगों के लिए बड़े वाजे अपॉर्चुनिटीज हैं कि उसमें काम करें। जो अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम मिल के काम करें, उस पे डोनर भी हमें यही फोर्स करता है कि जी आप उसमें काम करें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट इदारे भी कमिटेड हों और हम भी कमिटेड हों, और काम करें तो सस्टेनेबल वे में करें। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि बजाय कि हम बहुत सारे एरिया में काम करें, किसी एक मॉडल ले लें, उसमें 5-6 साल काम करें। कल मैं नर्स के स्टूडेंट्स को यही कह रहा था कि आप लोग अब इस साल काम कर रहे हैं, आप फाइनली के स्टूडेंट्स हैं, अगले साल दूसरा बैच आएगा, आप लोग नहीं होंगे। तो मैं इंतजामिया को कह रहा था कि किसी चंद ही गांव को ले लें और वहां पे आप उसको मॉडल करें और उसके 6-7 साल इन्हीं स्टूडेंट्स को लेकर जाएं, और वहां पे फिर हमें आप एक सक्सेस स्टोरी बताएं कि जी हम उसको रिप्लिकेट कर सके बाकी सूबों में और बाकी जिलों में। ये दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आप लोगों के लिए बहुत बड़ा jargons इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहते हैं, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, और या फिर जो है कम्युनिटी बेस्ड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। मिटिगेशन जो है लीव इट टू द गवर्नमेंट, वो बड़े मंसूबे हैं, लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। अपने काम को आप लिंक करें, SFDRR जो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, जरूर पढ़ें, छोटा सा डॉक्यूमेंट है। प्रायोरिटीज हमने रखी हुई है 2030 तक। और फिर आखिर में जो है फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी। इसमें मैंने सबसे शुरू में जब कहा कि इस पे जो डोनर्स मदद करते हैं, अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का एक बड़ा प्रोजेक्ट 5 साल के लिए खत्म हुआ, डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिजिलियंस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अभी सिंध में भी 5 साल का प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक, ये ADB और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से था। अभी जो इस सिंध रिजिलियंस प्रोग्राम चल रहा था, अभी 1 महीना ही हुआ है शायद उसकी क्लोजिंग हो गई है।
تو وہ वर्ल्ड बैंक की फंडिंग थी। पाकिस्तान में एक इदारा बना है नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड, तो इसका भी बाकायदा क्लाइमेट चेंज अलहदा सेक्शन है, डिजास्टर मैनेजमेंट अलहदा सेक्शन है, उसमें बहुत सारी फंडिंग अवेलेबल है। और कोई का प्रोजेक्ट आप डिजाइन करते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं सिविल सोसाइटीज को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी, और डेवलपमेंट सेक्टर को भी, गवर्नमेंट सेक्टर को भी। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ अगर खास तौर पे आप लिंक करें, किसी गवर्नमेंट सेक्टर को पार्टनर बनाएं, तो NDRMF जो विंडो है ऑफ अपॉर्चुनिटी फंडिंग की, बहुत बड़े पैमाने पे फंडिंग देता है। तो आप जो है उनसे फंडिंग ले सकते हैं, और उसमें शायद 30 और 70% का रेशियो होता है कि 30% आपका ऑर्गेनाइजेशन अपनी फंडिंग शो करे, कमिटमेंट शो करे, और 70% वो देते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट the legislation and policies with reference to disaster management and climate change. आई होप कि आप में से बहुत सारों के लिए ये जरा नया फील्ड था, लेकिन ये क्या आई होप कि आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट चीजें थी जिसको पढ़ना और जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है।